हाय गाइस, तो फाइनली सितंबर इनटेक वाले बच्चों के अभी कैश वगैरह इश्यूज होने लग गए हैं और उन लोगों को अभी वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम कहाँ पे रहें, कैसे करें, या मतलब ऑन कैंपस रहना चाहिए या ऑफ कैंपस रहना चाहिए। तो उसके चक्कर से अभी मतलब जैसे कि मैं पिछले 9 महीने से ऑन कैंपस रह रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मुझे ये वीडियो बना देनी चाहिए कि मतलब क्या क्या फ़ायदे नुकसान है। तो पहले कॉन्स की बात करते हैं। मतलब मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा दोनों की कि कॉन्स क्या है ऑन कैंपस रहने के और प्रोज क्या है ऑन कैंपस रहने के। तो जो सबसे बड़ा कौन है ना ऑन कैंपस रहने का, कि वो बहुत महंगे हैं, कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि आपको सेम फ्लैट आपको उससे बड़े साइज़ का, उससे अच्छा और मतलब डबल बेड साइज़ का आपको फ्लैट मिल जाएगा या रूम मिल जाएगा कहीं पे भी ऑफ कैंपस यूनी के आसपास में, उसी सेम एरिया में। लेकिन क्योंकि वो यूनी कैंपस है तो उस पर थोड़ा सा एक प्रीमियम आपको देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा महंगे। जैसे कि अगर मैं अपने कैंपस की बात, अपने एकोमोडेशन की बात करूं, तो मेरा एकोमोडेशन है 652 पाउंड, 163 पाउंड पर वीक है मेरा रेंट। तो 163 पर वीक। तो उस हिसाब से, और मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 120 में रह रहे हैं, या जो मतलब जो सस्ते एकोमोडेशन लेके रह सकते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो एक्सपेंसिव है ये, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे आपको चॉइस रखनी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये फैक्टर रहता है कि कितना एक्सपेंसिव क्या चीज़ है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे। तो एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली है। सेम फ्लैट, सेम चीज़ें आपको सब कुछ बाहर ऑफ कैंपस मिल सकती हैं विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ योर स्टूडेंट एकोमोडेशन। तो ये आपको एक फैक्टर है जो मतलब जो मेरे को पर्सनली लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस जो हमको इंडिया में देखने में, जैसे कि इवन दो ब्रुनेल की साइट पे जब मैंने अपना एकोमोडेशन में बुक कर रहा था, तो हमारे पास ना 3D व्यू का भी ऑप्शन था। लेकिन 3D व्यू में भी ना आपको इतना बड़ा लगेगा आपका रूम, या आपको एक्चुअल में वो रूम इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि मतलब बहुत ही छोटा है। मतलब एक स्मॉल और कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है, वो उसका मतलब कॉम्पैक्ट के नाम पे तो कुछ नहीं है। आपके पास एक छोटा सा अलमीरा है और बस बेड है और कुछ भी नहीं है आपके पास। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही छोटे रूम्स हैं और आपको उसके डबल साइज के रूम सेम अमाउंट में ऑफ कैंपस मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरे को एक तो ये वाली चीज़ भी पसंद नहीं है कि इतने ज़्यादा छोटे और कॉम्पैक्ट रूम है, और मतलब थोड़ा सा ना आपको भीड़ वाली चीज़ फील होएगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है। और उसकी वजह से एक दिक्कत तो है ये वाली। और उसके अलावा एक एक जो मेरे को जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि ना एड्रेस प्रूफ के लिए। अब जैसे कि ना यूके में क्या कॉन्सेप्ट रहता है ना कि आपको ना हर एक यूनिक, मतलब जैसे ऐसा है कि इधर ना हर 5-10 घरों की या एक घर के लाइन की एक स्पेशल डेजिग्नेटेड पोस्ट कोड है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि इंडिया में तो ऐसा रहता था ना कि पूरे शहर का ही एक पोस्ट कोड है या पूरे शहर के सिर्फ एक पार्ट का पोस्ट कोड है। इधर ना बहुत आइडेंटिकल, मतलब बहुत यूनिक पोस्ट कोड है फॉर मतलब सर्टेन प्लेसेस की। जैसे कि 10-12-15 घरों का एक पोस्ट कोड है और वो उन्हीं 10-15 घरों के लिए है। तो अब क्योंकि हम यूनी कैंपस में रह रहे हैं तो हमारा वो पोस्ट कोड ना जनरेट ही नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हम अपना मैनुअल एड्रेस डालते हैं तो यहाँ पे ना ऐसा जैसे कि ना ऑटो फिल वाला ऑप्शन आता है हर जगह। जैसे कि आप कुछ भी फॉर्म वगैरह फिल करोगे, कुछ भी कार्ड या कुछ भी आप सिम कार्ड ले रहे हो या आप वैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें ना एड्रेस से ही ना फाइंड एड्रेस आता है कि आपने पोस्ट कोड डाला और उसके बाद आपने लिखा फाइंड एड्रेस। तो फाइंड एड्रेस में कुछ आएगा ही नहीं, सीधा ब्रुनल यूनिवर्सिटी आएगा या आइसनबार्ड कॉम्प्लेक्स आएगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे होगे। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि ना आपका अपना पर्सनलाइज्ड एड्रेस आ ही नहीं पाता है आपके पास। या तो आप सारा एड्रेस मैनुअली फिल करो और आधी जगह पे वो मैनुअली फिल करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर रहे हो, वो आपके रिजेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्टूडेंट एकोमोडेशन है। आपका सिम कार्ड, अगर आप जैसे कि जो आप नॉर्मल प्रीपेड सिम कार्ड ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पोस्टपेड सिम कार्ड ले रहे हो तो मेरे को अपना एड्रेस चेंज करवाना पड़ा था। जो बंदा एक ऑफ कैंपस रह रहा है उसका एड्रेस दिया मैंने, फिर मैंने अपना एड्रेस दोबारा चेंज करवाया, क्योंकि बाद में तो आप करवा सकते हो चेंज, लेकिन इनिशियली वो नहीं होता है क्योंकि आपको ना बैंक अलाउ ही नहीं करेगा आपकी ये सारी चीज़ों में, क्योंकि आपका स्टूडेंट एकोमोडेशन है और बैंक को भी या किसी भी बंदे को ये पता है कि ये बंदा यहाँ पे फॉर एवर नहीं रहने वाला है। तो वो आपको ना एक हाईलाइटेड रखते हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो या जो भी आप वो चीज़ करना चाह रहे हो उसको वो रिजेक्ट करता है। ऑल्दो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब हुक और क्रुक आप उसको अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। लेकिन है ये दिक्कत कि आपको एड्रेस प्रूफ में दिक्कत आती है, आपको सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपका एड्रेस डायरेक्टली पिकअप नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ है। प्लस जो मेरे को अभी जैसे मैंने गाड़ी ली है तो मेरे को एक ये चीज़ भी फील हो रही है कि जैसे कि ना अगर मान लो जैसे यहाँ पे ना सारी चीज़ों का ना ये है सीन है कि आपको गाड़ी, अगर आप गाड़ी ले रहे हो
तो आपको ना इंश्योरेंस की कॉस्ट के लिए कॉस्ट ना आपकी उस चीज पे डिपेंड करती है कि आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर रहे हो। जैसे कि आप अपनी गाड़ी घर के गराज में पार्क कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी ड्राइववे में पार्क कर रहे हो, आप अपने सामने वाले रोड में पार्क कर रहे हो। तो बीइंग लिविंग इन अ स्टूडेंट एकोमोडेशन, मेरे को अपना उधर, तो हमारे यहाँ पे सेफ कार पार्क बना रखे हैं, तो मेरे को वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, सेफ कार पार्क वाला। तो उसकी वजह से मेरा इंश्योरेंस 50-60 पाउंड्स बढ़ रहा है पर मंथ, क्योंकि सेफ पब्लिक पार्क, मतलब क्योंकि वो पब्लिक पार्किंग है तो वो सेफ नहीं हो सकती है। और मतलब जो भी इंश्योरर्स होते हैं उनको ये चीज वो लगती है कि आप अपनी गैराज में या आप अपने ड्राइववे में ज्यादा सेफ हो, रेदर देन कोई भी पब्लिक सेफ पार्किंग या कुछ ऐसा चीज। एक स्टूडेंट एकोमोडेशन का ये भी बड़ा नुकसान है कि ना, जैसे कि वो आपके ना यूनी के पास होता है, अनलेस कि आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जो सेंट्रल लंदन में यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जा रहे हो आप। अगर आप जैसे कि मेरे जैसे आप ब्रुनेल आ रहे हो या किंगस्टन आ रहे हो या कोई भी जो सिटी लाइफ से थोड़ी सी दूर है, तो वो यूनिवर्सिटीज के कैंपस एक तो इतने महंगे हैं, उनका रेट ऐसा है कि सेंट्रल में भी आपको उतने रेट का मिल रहा है और यहाँ पे भी इतने रेट का मिल रहा है। उसके अलावा आप ना बहुत दूर रह रहे हो, आपको कहीं पे भी सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, आपको क्लबिंग करनी है, आपको बाहर डिनर के लिए जाना है, आपको घूमने फिरने जाना है, कोई भी टूरिस्टी प्लेस पे जाना है, तो आपके लिए बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऐसा रहता है कि थोड़ा सा सिटी से बाहर रहती हैं, जो भी मतलब ऐसा बड़ी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, अनलेस की मतलब जो एलएससी वगैरह जो थोड़ा सा मेन आपका हब हो गया। उसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा सीन है कि ना बाहर है बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत ज्यादा आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं अननेसेसरी, कि आप इधर उधर जा रहे हो बार बार। तो वो चीज आपको सेव करनी है, तो अगर मतलब तो स्टूडेंट का एकोमोडेशन आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा और मतलब मेजोरिटी वाले पॉइंट्स तो यही थे, लेकिन इसके अलावा जैसे कि छोटे मोटे पॉइंट्स और रहते हैं कि अब जैसे कि मैं अपना फ्लैट ना, मेरे फ्लैट में 10 रूम्स हैं और मैं 10 लोगों के साथ अपना रूम शेयर कर रहा हूँ, तो एक आधी बारी किचन में क्लीनिंग का, और मतलब ऑल्दो मेरे फ्लैट में तो नहीं है ये ऐसी चीजें, या स्टीलिंग का कि कुछ सामान आपने ला के फ्रिज में रखा, क्योंकि आपके पास कॉमन फ्रिज रहता है, कॉमन माइक्रोवेव रहता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लीनिंग वगैरह की आपको कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ऑल्दो क्लीनिंग होती है लेकिन वो वंस और ट्वाइस इन अ वीक होती है, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत हो जाती है कई बारी, या आपका कोई सामान चुरा ले रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको इन माइंड रखनी है कि ऐसा ऐसा भी आप फेस कर सकते हो, या आपको कोई एक अलग ही लेवल पे, मतलब कि आपको कोई अलग ही टाइप के रूममेट्स मिल गए हैं, या जैसे कि कोई अलग ही एथनिसिटी के रूममेट्स मिल गए हैं। तो जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरा उसका वो प्योर वेज खाना खाता था, लेकिन उसके फ्लैटमेट सारे नॉन वेज थे, तो पूरा टाइम उसको मतलब मीटी फ्लैश की स्मेल आती रहती थी, तो इवेंचुअली उसको मूव आउट करना पड़ा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन है कि कोई मतलब आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप पूरा सबके साथ एकोमोडेट नहीं कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपना रूम शेयर करो, या आप उनके साथ फ्लैट रेंट आउट करो, रेदर देन लिविंग इन अ स्टूडेंट एकोमोडेशन। तो मेजोरिटी यही है कि आपको यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर मूविंग इन टू अ स्टूडेंट एकोमोडेशन। आपकी फाइनल चॉइस आप ही की है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जहाँ पे मैं इसके प्रोज की बात करूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहना है या नहीं रहना है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट एकोमोडेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट एकोमोडेशन का ना मतलब आप अननेसेसरी रेंट पे कर रहे हो, आप उस चीज से आप उस फंड को कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हो, आप घूमने फिरने में, कहीं पार्टी करने में, जाने में, आने में, आप ये सारी चीजों में वो फंड यूटिलाइज कर सकते हो, जो आप रहने में, मतलब जो आप ऑफ कैंपस रहने में आप अपना पैसा सेव करोगे। और ऑफ कैंपस रहने में सिर्फ पैसे सेव करने की बात नहीं है, आपको एक बड़ा साइज का बेड मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हम सबको सिंगल बेड मिल रहे हैं, आपका रूम बड़ा है, आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है कि आपको कहाँ क्या रखना है, आपके पास शू रैक वगैरह है, आपके पास अब जैसे कि हमारे इधर ऐसा हुआ था कि बीच में ना लाइटनिंग बंद कर, ये इन लोगों ने हीटिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मतलब एनवायरनमेंट का कोई इशू देके कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। लेकिन जिन लोगों को ठंड लग रही थी, या जैसे कि जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो साउथ इंडिया में, जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो फिर भी थोड़ा सा ठंड से अकोमोडेट कर लेते हैं कि मतलब हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो बिल्कुल उनकी हालत हो गई थी कि अब कैसे ही करेंगे हम, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और हीटिंग वगैरह बंद कर दी है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना ऐसा रहता है कि आपको जनरलाइज टच मिलेगा, पर्सनलाइज टच अगर आपको चाहिए तो ऑफ कैंपस रहना है, तो मैं भी सोचूंगा अभी मूव आउट करने हैं, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आप मूव आउट नहीं कर सकते हो बीच में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, और आपको होप कि वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरी राय में नहीं लेना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।